हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो आज हम करेंगे फ्राडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्राडेस फर्स्ट लॉ से दैट amount of substance deposit at any electrode is directly proportional to the amount of charge passed through the electrolytic cell। कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है कि उसमें से कितना करंट जा रहा है। जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उस पर डिपॉजिट होगा। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W है हमारा वेट और Q क्या है हमारा चार्ज। W इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलम, जिसे हम बोलते हैं फैराडेस कांस्टेंट। आई हमें पता है Q ओवर T होता है, तो Q हम लिख सकते हैं I इंटू टी। तो यहाँ पे आपका जेड क्यू की जगह हम जेड आई टी भी लिख सकते हैं। And second law of Faraday say that when the same amount of electricity is passed through different electrolytes, the masses of the substances liberated, deposited at the electrodes are directly proportional to their equivalent weights। कि अगर आपके पास दो तीन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और उनमें आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हो, तो उनकी जो इलेक्ट्रोड्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोड्स अलग अलग हैं, फिर भी उनमें सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो लिबरेट होगा, क्योंकि उनमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और ये बराबर होता है उनके इक्विवेलेंट वेट के। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ जिंक डिपॉजिट सब्सटेंस ए ओवर मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट सब्सटेंस बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए ओवर इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। तो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन कौन से करने हैं फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। सबसे पहले तो वन चार्ज Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, V इंटू क्यू, V इंटू आई इंटू टी। इक्वलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी ऑफ द मेटल, और W आपका वेट ऑफ the substance deposit at a electrode is equal to I into T into E।